कनाडा में बैठकर खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के इशारों पर आतंक मचाने वाला अर्श डल्ला फिर खबरों में है। हरदीप सिंह निज्जर की तो हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अर्श डल्ला एक्टिव था। पिछले महीने ही उसके एक शूट आउट में शामिल होने की खबर के बाद से उसकी तलाश तेज हो गई थी। आखिरकार हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अर्श डल्ला को कनाडा पुलिस ने दबोच लिया। अब तक आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि कनाडा से भारत तक डल्ला के खूब चर्चे हैं, लेकिन वो कैसे जुर्म की दुनिया में आया और क्यों उसे लॉरेंस से भी खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अर्शदीप सिंह उर्फ डल्ला की पूरी कहानी देखने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा, आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। अर्शदीप के बारे में बताने से पहले उसका और लॉरेंस गैंग का जो 36 का आंकड़ा है, जो दुश्मनी है, उस पर बात कर लेते हैं। अर्शदीप का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ टकराव चल रहा है। इन दोनों गिरोह के बीच दिसंबर 2023 में तब लड़ाई और तेज हो गई थी जब कनाडा में भारतीय मूल के कई कारोबारियों को जबरन वसूली के लिए कॉल और धमकियां आने लगी थी। अर्शदीप की बम्बिहा गैंग के लीडर गौरव उर्फ लकी पटियाल के साथ दोस्ती है और इन दोनों ने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी मोल ले ली। बिश्नोई और बम्बिहा के बीच दुश्मनी एक दशक पुरानी है और इसकी शुरुआत 2010-11 में पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुई थी। 2023 में बिश्नोई गिरोह ने डल्ला के करीबी सहयोगी सुखदुल सिंह उर्फ सुखा दुनिके के घर में घुसकर उसे गोली मार दी थी। इसके बाद से दोनों के बीच में तनाव और बढ़ गया, लेकिन पिछले काफी दिनों से चर्चा में बने हुए लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक गैंगस्टर माना जाता है डल्ला। रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्श डल्ला के गिरोह में 700 से ज्यादा सक्रिय शूटर्स हैं। उसका गिरोह कनाडा और भारत के अलावा पाकिस्तान में भी एक्टिव है। ये पंजाब से युवाओं को बहला फुसलाकर कनाडा भेजने के बहाने कई अपराध करवाता है। डल्ला पर नवंबर 2020 में बठिंडा में डेरा सच्चा सौदा के सदस्य मनोहर लाल की हत्या का भी आरोप है। अगर उसके आपराधिक इतिहास पर ही नजर डाली जाए तो वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लॉरेंस पर कुछ 58 मुकदमे दर्ज बताए जाते हैं, जबकि डल्ला पर देश विरोधी कृत्यों के इससे भी ज्यादा कई और मामले दर्ज हैं। अब बात करते हैं कि आखिर अर्शदीप कैसे पंजाब से कनाडा पहुंच गया। अर्शदीप डल्ला का असल नाम अर्शदीप सिंह गिल है और उसका जन्म मोगा के डल्ला गांव में हुआ था। भारत सरकार ने इस साल मार्च में कनाडा की सरकार से कहा था कि डल्ला को गिरफ्तार किया जाए। एनआईए को लगातार उसके बारे में कनाडा में अपने सूत्रों से जानकारी मिल रही थी। पहले चोरी जैसी छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देने वाला डल्ला जल्द ही रंगदारी मांगने और लोगों को जानलेवा हमले की धमकी देने लगा था। साल 2018 के बाद अपराध जगत में उसकी सक्रियता तेजी के साथ बढ़ने लगी। अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामलों में अब उसका नाम सामने आने लगा। इस बीच उसका संपर्क हुआ कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से। उसके इशारे पर उसने पंजाब में आपराधिक गतिविधियों को और तेज करना शुरू कर दिया। उसकी काली करतूतों की वजह से आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की उस पर नजर पड़ी और लगा कि ये उसके काम आ सकता है। 2020 तक तो डल्ला पंजाब में गैंगस्टर्स के साथ ही काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद वो भागकर कनाडा चला गया। कहा जाता है कि यहाँ वो खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ गया। निज्जर की हत्या के बाद अर्शदीप ही केटीएफ को चला रहा था और लगातार हत्याओं को अंजाम भी दे रहा था। पिछले साल सितंबर में कांग्रेस नेता बलजिंदर सिंह बल्ली की पंजाब के मोगा में हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में अर्शदीप के 2 गुर्गों का नाम भी सामने आया था। बलजिंदर सिंह बल्ली कांग्रेस के नेता थे और उनकी हत्या के कुछ ही घंटे बाद डल्ला ने फेसबुक पर इसकी जिम्मेदारी भी ली थी। डल्ला ने कहा था कि बल्ली ने उसकी मां को 1 हफ्ते तक पुलिस की हिरासत में रखा था और दोस्तों को गिरफ्तार करवाया था, इसीलिए उसने ऐसा किया। पंजाब में 9 अक्टूबर को सिख एक्टिविस्ट गुरप्रीत सिंह की हत्या कर दी गई थी और इसमें भी अर्शदीप के गैंग के 2 लोगों का नाम शामिल था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था। इसके अलावा अर्शदीप ने पंजाब के जागराव के इलेक्ट्रीशियन परमजीत सिंह की भी हत्या की जिम्मेदारी ली थी। उसके साथियों ने नवंबर 2020 में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। डल्ला डेरा सच्चा सौदा के एक अन्य अनुयायी शक्ति सिंह का अपहरण कर उसकी हत्या करने की साजिश रचने में भी शामिल था। इसके बाद ही डल्ला भारतीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर आ गया था।
डल्ला के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके पास 1 सितंबर 2017 को जालंधर में जारी किया गया पासपोर्ट है। दिल्ली में 2022 में एक व्यक्ति की सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को भी डल्ला के ही 2 गुर्गों ने अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल ये कहा था कि अर्शदीप के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI से भी संबंध है। डल्ला इन दिनों अपनी पत्नी और बेटी के साथ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में रहता है। कुल मिलाकर चाहे कनाडा हो, भारत हो या पाकिस्तान, डल्ला की चर्चाएं हर जगह हैं और हर जगह से कनेक्शंस और अपने गुर्गों के आधार पर वो कई हत्याओं और डकैती की वारदातों को भी अंजाम दे रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।